आज महामना इंस्टीट्यूट के सभी छात्र छात्राएं बच्चे एकत्रित हैं। आज हम सभी लोगों का मन बहुत ही दुखित है। भारत के चहेते बल्कि पूरे विश्व के ही चहेते जापान के प्रधानमंत्री श्रीमान शिंजो आबे जी का कल हत्या कर दी गई। इसके वजह से पूरा देश मर्माहत है, पूरा देश कष्ट में है और ख़ास करके हम लोग बनारस वासी बहुत ज़्यादा दुखित हैं। इसलिए आज इनके जीवन पर कुछ हम लोग डिटेल में ध्यान देंगे, लेकिन इसके पहले आज के सभा में हम लोग सर्वप्रथम शोक सभा के लिए ही आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। और शोक सभा में सबसे पहला जो हम लोगों का कार्यक्रम होगा, उसमें हम लोग सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे ताकि ईश्वर इस बात के साक्षी रहें कि हम लोगों ने निश्चित रूप से इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया है। और फिर इसके बाद हम लोग या हमारे इंस्टीट्यूट के ही कुछ छात्र जो संस्कृत के काफ़ी विद्वान हैं, उनके द्वारा शांति पाठ किया जाएगा। और फिर हम लोग क्रम से इसके पहले हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर अपने चरणों में, अपने श्री चरणों में इनको स्थान दें। जिस तरह से पृथ्वी पर रह करके भारत के लिए इन्होंने हमेशा समर्पित थे, खास करके हम लोग बनारस वासियों के लिए ये हमेशा समर्पित थे। अगर ये पृथ्वी से ऊपर यानी स्वर्ग में भी जाएं तो हमारे बनारस वासियों को, हमारे देशवासियों को हमेशा खुशहाल देखें। और हम समझते हैं कि अगर हमारे देशवासी, हमारे भारतवासी खुशहाल रहेंगे तो उनकी आत्मा को सबसे बड़ी शांति और बिल्कुल शांति मिलेगी। तो सबसे पहला जो हम लोग कार्यक्रम करेंगे वो दीप प्रज्वलित किया जाएगा। और दीप प्रज्वलित करने के बाद फिर 2 मिनट का मौन धारण होगा। तो अब जो है हम लोग दीप प्रज्वलित करें। और अब इस संस्था के अध्यक्ष होने के कारण मैं संजय कुमार तिवारी आज सबसे पहले दीप प्रज्वलित करता हूं ताकि ईश्वर इस बात के साक्षी रहें कि इनके आत्मा के शांति के लिए हम लोग दिल से प्रार्थना किए हैं। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। अब दीप प्रज्वलित होने के बाद सभी बच्चे जहाँ भी हैं अपने जगह पर अब हमारे इंस्टीट्यूट के प्रतिभावान छात्र, जिनमें हरिओम पांडे, शुभम चतुर्वेदी या शुभम चौबे और फिर अभिषेक पांडे के द्वारा शांति पाठ किया जाएगा ताकि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें।
ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकादशवा मारुताः वृषनिर्माताराः शुभं जावानो विदधे घोजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गोतस्तनोभिर्व्यासे महि देवहितञ्जदायोः शतमेन्नो शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरसन्तानो नाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्कतायुर्गन्तोः आदितिरद्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विषवे देवा अदितिः पंचजना आदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विषवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु विषवानि देवा सवितर्दुरितानि पराशुव जद्भद्रान्तान्न आशुवा। अब हम महामना इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होने के नाते मैं श्रीमान शिंजो आबे जी को माल्यार्पण करके ईश्वर से निवेदन करूंगा कि ईश्वर इनकी आत्मा की शांति को शांति प्रदान करें। और फिर इसके बाद हमारे समस्त गुरुजन लोग, समस्त बच्चे आकर के पुष्पांजलि अर्पित करके इस महान आत्मा को नमन करेंगे, महान आत्मा को प्रणाम करेंगे। और फिर इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो मैं माल्यार्पण करता हूँ इस महान आत्मा को। और इसके बाद हमारे गुरुजन लोग जो यहाँ उपस्थित हैं पुष्पांजलि अर्पित करके इस महान आत्मा को प्रणाम करेंगे। श्री प्रकाश सिंह जी, आप पुष्पांजलि अर्पित करके महान आत्मा को प्रणाम करें। और अब इसके बाद श्री राहुल जी आवें और पुष्पांजलि अर्पित करें। और पुनः नीरज जी आवें और इस महान आत्मा को पुष्पांजलि अर्पित करें। नीरज जी। और अब इसके बाद अब
यहाँ पर जो तीनों संस्कृत के विद्वान बच्चों ने शांति पाठ किया, अब उनसे हम चाहेंगे कि बारी बारी से पुष्पांजलि अर्पित करके इस महान आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से निवेदन करें। सबसे पहले अभिषेक पांडे आते हैं। चलिए। अब शुभम चौबे आ जाएं और इसके बाद अभिषेक पांडे आ जाएं और फिर सभी बच्चे बारी बारी से आ जाएं और पुष्पांजलि अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ, चलिए बारी बारी से आते जाइए। बारी बारी से सभी बच्चे आ जाएं। जल्दी करिए। अब पुष्पांजलि का कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हम आपको इन महान आत्मा के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो आपको जाननी आवश्यक हैं। इनका जन्म 21 सितंबर 1954 को हुआ था और जैसा कि आप सबको मालूम है, पूरी दुनिया के लोगों को मालूम है कि कल लगभग 8 जुलाई दिन शुक्रवार को यानी 2022 सन को एक सरफिरे के द्वारा उनको पीछे से गोली मारी गई थी और वह गोली उनके गले में फंस करके और फिर हृदय को जो है काफ़ी प्रभावित कर दी थी। सर्जरी के बाद भी ब्लड नहीं रुक रहा था, जिसके वजह से इनका निधन हो गया। और ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक के इतिहास में, जापान के इतिहास में ये सबसे सफलतम नेता थे। ये 2006 और 2007 में भी जापान के प्रधानमंत्री बने थे और इसके बाद 2012 से लेकर के 2020 तक यानी 8 साल तक बहुत लंबा इनका कार्यकाल था और लंबे कार्यकाल में इनके भारत से बहुत अच्छे संबंध थे और ये अक्सर अपने कार्यकाल में, ये जो 8 साल का कार्यकाल था, इस 8 साल के कार्यकाल में ये भारत में लगभग चार बार ये आए थे। और इसके बाद हम आपको बता दें, अब इसके बाद जो है, जब तक ये दूसरे कार्यकाल में जब ये प्रधानमंत्री थे तो भारत में ये लगभग 4 बार आए और 4 बार के आने में हम आपको बता दें कि हमारे देश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, इनसे काफ़ी अच्छी उनकी केमिस्ट्री थी। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात के मुख्यमंत्री होने के दौरान जब ये यानी जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे जी जब भारत आए थे तो वहाँ गए थे और फिर गुजरात के विकास परियोजनाओं में इनका बहुत विशेष योगदान था। इसके बाद जब भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बने तो उस समय जो है भारत से उनके संबंध बहुत अच्छे हो गए
और बहुत अच्छे संबंध होने की वजह से उनका सबसे पहला भारत में जो योगदान था वो भारत में बुलेट ट्रेन जो परियोजना थी, बुलेट ट्रेन परियोजना में उनका बहुत विशेष योगदान था, जो कि परियोजना अभी चल रही है और विगत कुछ दिनों में ये परियोजना परिपूर्ण होने वाली है। इसके बाद जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों के बनारस में रुद्राक्ष कन्वेक्शन सेंटर जो कि करोड़ों की पूंजी से बना हुआ है, इनमें उनका बहुत विशेष योगदान रहा। और फिर इसके बाद आप सबको याद है कि पिछली बार जब ये आए थे तो यहाँ गंगा आरती में भी भाग लिए थे, लगभग 1-1.5 घंटे तक काशी में रहे। और इस प्रकार हम आपको बता दें कि शिंजो एबे जी का काशी से बहुत विशेष लगाव था, हम लोगों के बनारस से बहुत विशेष लगाव था। और फिर इन्होंने यही नहीं, इन्होंने अहमदाबाद से बम्बई तक हाई स्पीड ट्रेन के परिचालन में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान हमारे देश को दिया था। और इसके वजह से हमारे देश यानी हमारे भारत देश ने इनको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार इनको दिया गया था, पद्म विभूषण सम्मान इनको दिया गया था। और इसके वजह से पूरे देश ने, ऐसे कह लीजिए कि पूरे विश्व ने एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता खो दिया। ये अपने देश को और इन्हीं का दिया हुआ नारा था कि नेशन फर्स्ट। इन्होंने कहा था कि हमारा देश सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, इसके बाद कोई अन्य देश है। और आपको ये भी पता है कि जापान के ये सबसे ताकतवर और सबसे समृद्धशाली परिवार से ये आते हैं। इनके पिताजी जापान के विदेश मंत्री रह चुके हैं। इनके नाना जो थे वो बहुत ताकतवर व्यक्ति थे। उनसे पूरी दुनिया, या ये कह लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब पूरे दुनिया के लोग जो है उनसे डरते थे। अब इसीलिए परेशान होकर के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। तो अब जो है हम अपने शब्दों को विराम देंगे और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, समस्त इस संस्थान के से जुड़े हुए लोगों के साथ, यानी समस्त महामना इंस्टीट्यूट की जो फैमिली है, यह इस महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। अब इनको हम सभी लोग नमन करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन।